खक खांसी। खांसी की आवाज ने पार्थ को हकीकत में वापस खींच लिया। लंगड़ाता हुआ वह आदमी उसे देखकर लापरवाही से बोला, बच्चे, तुम्हारे हाथ में जो धनुष है वह सबसे साधारण है। 30 मीटर से आगे निम्न स्तर के खूंखार जानवरों पर इसकी मारक क्षमता ज्यादा नहीं है। वैसे भी तुमने इसे बस एक बार खींचा है। देखो, उसने बाहर की ओर इशारा किया। विवेक, अशोक और नितिन को देखा जो भाले लिए खड़े हैं। पार्थ ने बाहर झांका और सिर हिलाया। जब वे पहली बार यहां आए थे तो उन्होंने भी धनुष से ही शुरुआत की थी। कुछ ने तो 60 पाउंड वाला दूसरा धनुष भी इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या हुआ? 2-3 दिन बाद वे थककर छोड़ चुके थे। उसने पार्थ के हाथ के धनुष को देखा और कहा, बस याद दिला रहा हूं, उनके जैसे भाला चलाने का अभ्यास करना बेहतर है। अगर जंगल में किसी खूंखार जानवर से सामना हुआ तो कम से कम लड़ने लायक ताकत तो होगी। चाचा बलदेव, सलाह के लिए धन्यवाद, पर मैं अभी भी कोशिश करना चाहता हूं। पार्थ ने अपने पैनल पर बुनियादी तीरंदाजी की प्रगति पट्टी को देखा और दृढ़ संकल्प महसूस किया। जैसी तुम्हारी मर्जी। लंगड़े आदमी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। चाचा बलदेव, क्या मैं वे दूसरे धनुष भी आजमा सकता हूं? पार्थ ने मुस्कान के साथ पूछा। उसे शक था, जितना मजबूत धनुष इस्तेमाल करेगा, बुनियादी तीरंदाजी की प्रगति उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, है ना? जरूर। चाचा बलदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। दूसरा धनुष 60 पाउंड का है, तीसरा 80, चौथा 100 पाउंड का है, पांचवां 200 और छठा 300 पाउंड का। तुम कौन सा आजमाना चाहते हो? 300 पाउंड। पार्थ की नजरें दाहिनी ओर रखे काले लंबे धनुष पर पड़ी, जो लगभग उसकी ऊंचाई का था। 300 पाउंड, मतलब धनुष की डोरी खींचने के लिए अकेले हाथ में कम से कम 300 पाउंड की ताकत चाहिए। क्या तुम डर गए? चाचा बलदेव मुस्कुराया। 300 पाउंड तो क्या, लोग 500 पाउंड के युद्ध धनुष भी खींच लेते हैं, जो 1 किलोमीटर दूर से लौह कवच गैंडों को मार गिराते हैं। लौह कवच गैंडा, पार्थ ने खुद से कहा। उसकी यादों में यह मध्यम स्तर के खूंखार जानवरों में शीर्ष का जीव था, जिसका कवच कथित तौर पर छोटी गोलियों को भी रोक सकता था। चाचा बलदेव, क्या वह कोई जागृत अवेकना है? उसने सहजता से पूछा। आखिर इस दुनिया में जागृत लोग ही शिखर पर थे। नहीं। अप्रत्याशित रूप से चाचा बलदेव ने सिर हिलाया। वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। मार्शल आर्टिस्ट? पार्थ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जागृत बनना लाखों में एक को नसीब होता है। साधारण लोगों के लिए आधुनिक हथियारों की मदद के बिना खूंखार जानवरों से लड़ना मुश्किल है। अच्छी खबर यह है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इंसानों की सीमाएं भी टूटती जा रही हैं। चाचा बलदेव ने खुद से बुदबुदाया। ये लोग अपने शरीर को साधते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं, जिससे उन्हें सामान्य से अधिक शक्ति मिलती है। यही मार्शल आर्टिस्ट है। हमारे गांव से कुछ किलोमीटर दूर जोयागढ़ में एक आदमी है जो इस 300 पाउंड के युद्ध धनुष को खींच सकता है। वह मार्शल आर्टिस्ट है। पार्थ ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके सामने एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उत्साहित होकर उसने पूछा, क्या हमारे शिविर में कोई मार्शल आर्टिस्ट है? जोयागढ़ वाले जैसा तो नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो 100 पाउंड का कठोर धनुष खींच सकते हैं। जैसे विश्वजीत बंधु, वे दोनों तीर चला सकते हैं और हमारी शिकार टीम की मुख्य ताकत हैं। लेकिन शायद वे ज्यादा देर यहां नहीं रुकेंगे। चाचा बलदेव ने आह भरी। उनके चेहरे पर चिंता थी। तो मार्शल आर्टिस्ट की तुलना जागृत से कैसे होती है? पार्थ ने पूछना जारी रखा। बहुत पीछे। चाचा बलदेव ने उसे देखा। नए नए जागृत हुए लोगों को मार्शल आर्टिस्ट आसानी से मार सकते हैं। लेकिन एक बार जब वे अपनी महाशक्तियों से परिचित हो जाते हैं तो मार्शल आर्टिस्ट को मारना हाथ पलटने जितना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, क्या जोयागढ़ का वह आदमी गोलियों का सामना कर सकता है? लेकिन जागृत कर सकते हैं। कुछ शक्तिशाली जागृत तो बड़े हथियारों से भी नहीं डरते। हाथ हिलाकर वे एक कस्बे को नष्ट कर सकते हैं। वे बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। पार्थ का मुंह थोड़ा खुला रह गया। क्या जागृत सचमुच इतने भयानक होते हैं? उसे एक अस्पष्ट एहसास हुआ कि उसका सिस्टम शायद मार्शल आर्ट्स से संबंधित है। चाचा बलदेव के शब्दों के अनुसार मार्शल आर्ट्स का रास्ता चलना साधारण लोगों के लिए दूसरा सबसे अच्छा विकल्प लगता था, जिसकी सीमा बहुत कम थी। ठीक है, इतने सवाल क्यों हैं? चाचा बलदेव ने पार्थ को नापसंदगी भरी नजर से देखा और दीवार से 60 पाउंड का एक धनुष उसकी ओर फेंका। इसे आजमाओ। पार्थ हकीकत में वापस आया। 40 पाउंड का धनुष नीचे रखा और 60 पाउंड का कठोर धनुष खींचने की कोशिश की। बीच रास्ते में ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह कांप उठा और ज्यादातर रास्ता तय करने के बाद उसमें और ताकत नहीं बची और उसे हार माननी पड़ी। यह शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर है। चाचा बलदेव ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। क्या तुम अभी भी 80 पाउंड का धनुष आजमाना चाहते हो? नहीं, जरूरत नहीं। पार्थ ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी नजरें बचे हुए धनुषों पर टिकी थीं। वह अभी नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भविष्य में नहीं करेगा। कुछ ही दिनों में जब वह पर्याप्त संभावित अंक जमा कर लेगा तो वह इस 60 पाउंड के धनुष को खींच पाएगा और बाकी सब पर भी यही लागू होता है। फिर चाचा बलदेव ने उसे तीरों का एक तरकश पकड़ाया और बाहर निकल गए।
प्रवेश द्वार पर खुली जमीन पर उन्होंने धनुष खींचा और एक तीर लगाया, 20 मीटर दूर के लक्ष्य पर निशाना साधा और बुनियादी मुद्रा का प्रदर्शन किया, फिर जोड़ा, धनुष खींचते और तीर छोड़ते समय 3 सीधेपन को याद रखना, सामने वाला हाथ सीधा हो, पीछे वाली कोहनी सीधी हो और दोनों हाथों की कलाई और कोहनी कंधों के साथ सीधी होनी चाहिए। यह बुनियादी मुद्रा है। बोलने के बाद शून एसएसएस की आवाज के साथ तीर लक्ष्य के बगल वाली मिट्टी की दीवार में जा धंसा। चाचा बलदेव ने लापरवाही से पार्थ को देखा, आज यहीं अभ्यास करो। अगर कोई सवाल हो तो पूछने में संकोच न करना। जी चाचा बलदेव। पार्थ ने दीवार पर लगे तीर को देखा और सिर हिलाया। चाचा बलदेव मुड़े, उनका बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल था। वह खुद भी तीरंदाजी में अच्छे नहीं थे, नहीं तो वह यहाँ गोदाम की रखवाली नहीं कर रहे होते। पार्थ ने धनुष और तीर लिए, अपने पैर कंधों की चौड़ाई के बराबर फैलाए, धनुष को बाएं हाथ में पकड़ा और दाएं हाथ से तीर लगाया। यह शायद उसका पहला औपचारिक तीरंदाजी अभ्यास था और वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली, फिर उसने धीरे धीरे धनुष की डोरी खींची, एक आंख बंद करके लक्ष्य पर निशाना लगाया। धीरे धीरे डोरी अधिकतम तक खींच गई, एक चरमराहट की आवाज आई। एक जबरदस्त ताकत उसके दाएं कंधे को खींच रही थी। फिर एक तेज गति में उसकी दाईं 3 उंगलियों ने डोरी छोड़ दी। शून एसएसएस की आवाज के साथ तीर तेजी से उड़ गया। जैसा कि अपेक्षित था, वह लक्ष्य से चूक गया। असल में उसे इसकी खास चिंता नहीं थी। अगले ही पल उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी आंखों के सामने एट्रीब्यूट पैनल दिखाई दिया। उसे देखकर वह मुस्कुराया। बुनियादी तीरंदाजी LV 0.3%। इसका मतलब था कि चूकने के बावजूद उस तीर ने प्रगति पट्टी को 2% तक बढ़ा दिया था। अगर वह 49 बार और ऐसा करता तो बुनियादी तीरंदाजी का स्तर 1 हो जाता।